अरे भाभी, ये क्या पहना हुआ है आपने? कहीं जाने की तैयारी है क्या? हाँ दीदी, वो मेरी कजन की शादी है तो मायके जा रही हूँ। तो इतना डीप नेक ड्रेस पहनकर जाने की क्या जरूरत है? अच्छे घर की बहुएं क्या ऐसे कपड़े पहन के जाती है? अपनी काली ननद की बात सुनकर रजनी कपड़े बदल लेती है और दूसरी साड़ी पहनकर आ जाती है। दरअसल मेघा काले रंग की थी, जिस वजह से उसे अपनी गोरी भाभी से हमेशा चिढ़ रहती थी और उसे हमेशा भला बुरा कहते रहती थी। हाँ अब ठीक है। अच्छा रुको जरा, दिखाओ तो भाभी कितने पैसे डाले हैं सगुन में। ये कहकर मेघा अपनी भाभी के हाथ से सगुन का लिफाफा ले लेती है। हे भगवान, 1100 रुपए! अरे मेरा भाई क्या पेड़ से तोड़ कर लाता है ये पैसे? 500 रुपए बहुत है। और वैसे बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये कैसे संस्कार है आपके मायके वालों का भाभी? सिर्फ अपनी बेटी को ही बुलाया है, उसके ससुराल में और लोग भी तो रहते हैं। दीदी, माँ जी से बात हुई थी मम्मी की, तो माँ जी ने कहा था कि आप सब कल आएंगे। हाँ हाँ, आपकी माँ ने भी कौन सा प्यार से इनवाइट किया होगा, वो तो बस फॉर्मेलिटी ही कर रही होंगी, तभी माँ ने कहा होगा। उसके बाद रजनी बेचारी चुपचाप अपने मायके चली जाती है। अगले दिन काली ननद मेघा अपनी माँ और भाई के साथ शादी में पहुंच जाती है और एक बार फिर उसकी चपर चपर वहाँ भी शुरू हो जाती है। हे राम, भाभी ये कैसा मेकअप किया आपने? एकदम ज़ॉम्बी लग रही हो आप। ये सफेद पुताई, आंखें लाल और नकली पलके लगाकर ना जाने कैसा हुलिया बना लिया आपने। आपको पता है, मम्मी भी आते हुए यही कह रही थी कि बहू ने पार्लर में पूरे 5000 रुपए खर्च कर लिए होंगे और फिर भी लग रही होगी एकदम बेकार। अपनी ननद की बात सुनकर रजनी के चेहरे का सारा रंग उतर जाता है और वो शादी भी एंजॉय नहीं कर पाती। अपनी भाभी के चेहरे की खुशी गायब देख मेघा को बड़ा ही सुकून मिल रहा था। फिर 3 दिन बाद जब रजनी वापस आई तो लो आ गई। माँ पूछो तो जरा कि क्या दिया इनके मायके वालों ने? जरूर कोई सस्ती सी साड़ी या सूट पकड़ा दिया होगा। हाँ हाँ, कुछ नहीं दिया इसके माँ बाप ने, खाली हाथ ही भेज दिया इसे। उसके बाद रजनी गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। पीछे से अनुज भी वहाँ आ जाता है। अनुज, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे तंग आ गई हूँ मैं मेघा की चपर चपर सुनकर। इतना ताने तो मुझे मेरी सास भी नहीं देती। रजनी, तुम अभी तक उसे समझ नहीं पाई हो। उसे तुम्हें सताने में बड़ा मजा आता है। तुम उसकी बातों पर रिएक्ट करना ही बंद कर दो और बल्कि उसी की भाषा में बोलना शुरू कर दो और फिर देखो कि कैसे वो 4 दिन में ना सुधर जाए। अनुज की सारी बात रजनी को समझ आ गई थी। फिर अगली सुबह, अरे मेघा दीदी उठो और ये चाय पी के बताओ कि इसमें चीनी ठीक है, पत्ती ज्यादा तो नहीं डल गई और दूध सही मात्रा में है ना? अच्छा आपको पता है, सुबह से मेरी माँ का 4 बार फोन आ गया। अब उन्हें इतनी भी समझ नहीं है कि शादीशुदा बेटी को 4 बार फोन नहीं किया जाता। ओहो भाभी, क्या हुआ और क्यों सुबह सुबह दिमाग खराब कर रही हो? मुझे सोने दो। वो क्या है ना दीदी, आज आपने अभी तक टोका टोकी नहीं की तो बस खाली खाली सा लग रहा है। फिर अगले दिन, भाभी ये कैसी घटिया सी साड़ी पहनी है? आपके मायके वालों ने दी है क्या? और अभी तक खाना नहीं बनाया क्या? लगता है आज तो खाना खाने हमें लंगर में ही जाना पड़ेगा। अरे वाह, लंगर का खाना? दीदी फिर रुको, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ, दोनों साथ में चलेंगे। और आप अपना एटीएम भी लेकर चलना। वो क्या है ना, आज आप मुझे अपने पैसों से शॉपिंग करवा दीजिए, वो भी ब्रांडेड कपड़ों की। ठीक है ना दीदी? हैं? ये इन्हें क्या हो गया? लगता है मेरा डर खत्म होता जा रहा है इनमें। अभी बताती हूँ इन्हें। अब ये क्या है भाभी, आपने सिंदूर क्यों नहीं लगाया? जरा सा सिंदूर लगा लेती तो परले आ जाता क्या? हाँ? मेघा की बात सुनकर रजनी कमरे में जाती है और नाक से लेकर पीछे मांग तक सिंदूर भर लेती है और फिर बाहर आकर बोलती है। ये देखकर मेघा अपना माथा पीट लेती है। अब इसी तरह रजनी ने उसकी हर बात का तोड़ करना सीख लिया, जिससे परेशान होकर कुछ ही दिनों में काली ननद सीधे रास्ते पे आ गई और उसकी चपर चपर बंद हो गई, जिससे घर में कलेश बंद हो गए और सब खुशी खुशी रहने लगे।